जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी पैसों की जरूरत है और अगर आप लोगों से उधार न लेकर लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसी नई लोन स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोगों को 3 लाख रुपए तक का लोन मात्र 10 मिनट में ही मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों, अगर आप लोगों का अपना सिविल स्कोर खराब है, अगर फिर भी आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को भी 100% गारंटी से लोन मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जिस लोन स्कीम के बारे में बताऊंगा उस लोन स्कीम के तहत आप लोगों को 3 लाख रुपए का जो लोन मिलेगा उसके पीछे आप लोगों को 1 रुपए का भी ब्याज नहीं देना होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो आप लोगों को लोन स्कीम बताऊंगा वो ब्याज फ्री यानी कि ब्याज मुफ्त लोन स्कीम है। और साथ ही में उस लोन के पीछे आप लोगों को 30% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर आप लोग मात्र 10 मिनट में मोबाइल फोन से ही अप्लाई करके ये लोन ले सकते हैं। और साथ ही में इसमें अगर हम मिनिमम EMI यानी कि मिनिमम किस्त के बारे में बात करें तो आप लोगों को हर महीना 1000 रुपए किस्त के तौर पर पे करने होंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल ही आसान योजना है। आप लोग अपने मोबाइल फोन से 10 मिनट में ही इस लोन स्कीम के तहत फायदा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो लोन लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक आपके अपने गवर्नमेंट ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही में इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको लोन की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहां से हम आपको पूरी की पूरी जानकारी लाइव बता देते हैं और साथ ही में 2 लाख नहीं बल्कि 3 लाख रुपए का लोन हम आपको लाइव लेकर भी बता देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने मोबाइल फोन की मदद से 3 लाख रुपए का लोन तुरंत लेना चाहते हैं यानी कि 10 मिनट में लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का कोई सा भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना होगा जनसमर्थ। जैसे ही आप जनसमर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा जिस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने फिर से इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको नोटिस मिलता है कि आप लोगों को जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से जो लोन मिलता है उसका रीपेड करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आता है। अगर आता है तो आप लोग उसके कहने पर लोन का भुगतान बिल्कुल भी मत कीजिएगा और अगर आप करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। चाहो तो आप लोग इस नोटिस को पढ़ सकते हैं, वरना आपको ऊपर एक एक्स का निशान दिखाई देता होगा, इस पर क्लिक करके इसे कट भी कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से टोटल 12 योजनाओं के तहत आपको लोन मिलेगा, 5 ऋण श्रेणियों के अंतर्गत आपको लोन मिलेगा और 200 से भी ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को ऋण प्रदान किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसमें आप लोगों को 200 से भी ज्यादा ऋणदाता प्लेटफॉर्म मिलते हैं जिसके कारण आप लोगों का जो लोन का चांस है वो बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों, आपको 100% लोन मिल जाएगा।
जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों के सामने ऋण श्रेणियां भी आ जाएगी, जिसमें सबसे पहली ऋण श्रेणी जो कि शिक्षा ऋण श्रेणी है, जिसमें एक योजना उपलब्ध है और इसमें अगर आप पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग शिक्षा ऋण के तहत लोन ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो अगली ऋण श्रेणी है दूसरी, वो है कृषि ऋण यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण श्रेणी, जिसमें भी एक योजना के तहत आपको लोन मिलेगा। और इसमें दोस्तों अगर आप लोग किसान हैं और अगर आप लोग भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको इस ऋण श्रेणी के तहत लोन मिल जाएगा। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको तीसरी ऋण श्रेणी मिलेगी जो कि कृषि आधारित संरचना ऋण श्रेणी, जिसमें जो किसान अपने यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का उपकरण खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को कृषि आधारित संरचना ऋण श्रेणी के तहत लोन मिल जाएगा। इसके बाद में जो चौथी ऋण श्रेणी है वो है व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी, जिसमें 6 योजनाओं को शामिल किया गया है। और इसमें अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो इसके तहत आप लोग इस ऋण श्रेणी के तहत लोन ले सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों अगर हम 5वीं ऋण श्रेणी के बारे में बात करें तो ये है आजीविका ऋण श्रेणी, जिसमें अगर आप एक योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति और स्वयं सहायता समूह को यहाँ पर लोन प्रदान किया जाता है, और अगर आप लोग आजीविका ऋण श्रेणी के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप लोग कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको पात्रता की जांच करें पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग पात्रता की जांच करें पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने एक इस प्रकार का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके आपको जवाब देने होंगे, जिसमें सबसे पहला आपको सवाल पूछा जाएगा कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी कि दोस्तों इसमें आपको ये पूछा जाता है कि आप लोग कौन सा काम शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं। हाथ घर का बुनकर के लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर सड़क विक्रेता या फिर फेरी वालों के लिए लेना चाहते हैं, या फिर अन्य व्यावसायिक लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग किसके लिए लोन लेना चाहते हैं वो आपको बता देना है। इसके बाद में जैसे ही इसे आप लोग चूज करेंगे तो आपके सामने एक फिर से नया ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। यानी दोस्तों आप लोग कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है। दोस्तों अगर आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है तो हाँ को सिलेक्ट कर लीजिए, वरना आपको नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। दोस्तों अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो हाँ को, वरना नहीं को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो अगला सवाल आपको पूछा जाएगा कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों आप लोग जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो किससे संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है, या फिर व्यावसायिक सेवा से संबंधित है, या फिर व्यापार से संबंधित है। इनमें से आप लोग अपने अनुसार इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो अगला सवाल आपको पूछा जाएगा कि अपना लिंग चुने, यानी आप लोग पुरुष हो या फिर महिला हो, वो आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो अगला सवाल आपको पूछा जाएगा कि अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी आप लोग कौन से वर्ग से हो, आम वर्ग से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, एससी एसटी वर्ग से हो, या फिर अल्पसंख्यक वर्ग से, यह आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद में जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे आप लोग तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। दोस्तों अगर आप भी भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ को, वरना आप लोग नहीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको अगला एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा जिसको आपको ध्यान से उत्तर देना होगा, जिसमें आपको ये मिलता है कि क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्र या फिर जनजातीय क्षेत्र में स्थित है। अगर आप लोग उपयुक्त यहाँ पर बताए गए क्षेत्रों में अगर आप उपलब्ध हैं तो यहाँ पर आपको हाँ को सिलेक्ट कर लेना है, वरना नहीं को। लेकिन दोस्तों आप लोग कौन से क्षेत्र
क्षेत्र में रहते हैं वो भी आप लोगों को कमेंट में बता देना है। इसके बाद में आपको अगला सवाल पूछा जाएगा कि अपना स्थान चुने, यानी आप लोग शहरी इलाके में रहते हैं या फिर ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो शहरी को सिलेक्ट कर लें, ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आप लोग ग्रामीण इलाके को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको अगला सवाल ये मिलेगा कि आवेदक यानी कि लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, यानी कि प्रकार का चयन करें। आप लोग अब यहाँ पर बताने कि पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप लोग पर्सनल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हम पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ऊपर वाले जो ऑप्शन है इसमें आपको ध्यान देना है। अगर आप पार्टनरशिप है तो गैर व्यक्तिगत, और अगर आप पर्सनल है तो व्यक्तिगत को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो निचला सवाल आपको पूछा जाएगा वो आपको ये पूछा जाएगा कि अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, यानी दोस्तों आप लोग जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसकी यहाँ पर लागत कितनी है वो आपको यहाँ पर बता देनी है कि आप लोग यहाँ पर जो काम शुरू कर रहे हैं उसमें टोटल पैसे कितने लगेंगे, ब्याज यानी कि लोन आपको कितना चाहिए वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है। आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों को टोटल पैसे कितने चाहिए होते हैं। ये बताने के बाद में दोस्तों आप लोग जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको अगला सवाल पूछा जाएगा कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो आप लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उसमें आप लोग पैसे कितने निवेश कर सकते हैं वो आपको इस वाले कॉलम में बता देना है। तो मैं इस वाले कॉलम में ये बता देता हूं। इसके बाद में ये जो पोर्टल है आपको बता देगी कि आप लोगों को 3 लाख रुपए का लोन चाहिए, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आप लोगों को 3 लाख रुपए का लोन लाइव लेकर भी बताएंगे। तो इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अगली पोर्टल बता देगी कि आप लोगों को किस योजना के तहत लोन मिलेगा। अब दोस्तों ये पोर्टल बताएगी कि आप लोगों को यहाँ पर 3 लाख रुपए का लोन 2 व्यावसायिक गतिविधि यानी कि 2 योजनाओं के तहत मिल सकता है। जिसमें पहली योजना आपको बताई जाती है कि आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY के तहत लोन मिलेगा, जिसमें आपको 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा और मासिक EMI आपको इसमें 6,370 रुपए पे करनी होगी। और ऋण अवधि के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5 साल में ये जो भुगतान है 3 लाख रुपए का लोन आपको रीपेड करना होगा। इसमें दोस्तों अगर आप लोग EMI कम करना चाहते हैं यानी कि 6,000 से कम करना चाहते हैं तो इसे आप लोग संपादित करें पर क्लिक करके इसकी EMI भी कम कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको अगली जो योजना मिलेगी वो ये मिलेगी कि आपको अगली योजना PMEGP के तहत लोन मिलेगा, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आपको लोन मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 3 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा और इसमें से आपको 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी, यानी कि आप लोगों के 2.5 लाख रुपए माफ हो जाएंगे। और अगर आप 3 लाख का लोन लेते हैं तो उसके पीछे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए ही रीपेड करने होंगे। और इसमें दोस्तों आपको मासिक EMI 3,040 रुपए पे करनी होगी। और इसमें ऋण अवधि के बारे में बात करें तो आप लोगों को 15 साल में ये जो लोन है चुकाना होगा। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो इसमें भी आप लोग EMI यहाँ से कम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वाला लोन लेना है यानी कि 2.5 लाख की सब्सिडी, 15 साल का रीपेड टाइम, 3,000 से भी कम किस्त, तो इसके लिए आप लोगों को आवेदन करने के लिए लॉगिन करें पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने और यहां पर आप लोग जो कैप्चा कोड देख रहे हैं वो फिल करने हैं, यानी कि इस वाले कॉलम में। और उसके बाद में यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहां पर आप लोगों को टिक लगा देना है। दोस्तों टिक यहां पर आपको पहले ही लगा देना है, क्योंकि जैसे ही आप नंबर भरेंगे तो उसके बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर सारी जगह जो टिक हैं वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली पहले लगा देने हैं, जैसे कि नंबर डालने से पहले। और उसके बाद में क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने हैं, कैप्चा भरने होंगे और उसके बाद में OTP प्राप्त करें पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आप लोगों को इस वाले कॉलम में फिल कर देना होगा और उसके बाद में फिर से आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर भरनी होगी और उसके बाद में OTP के माध्यम से ईमेल पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने एक इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग प्रकार की
5 योजनाएं मिलती हैं कि आप लोग इनमें से भी अगर आप किसी भी योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। जिसमें दोस्तों सबसे जो पहली योजना वो है PMMY, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं PMEGP, जिसके बारे में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। और उसके बाद में तीसरी जो लोन स्कीम है वो है CSIS, जिसके माध्यम से आप लोगों को 90,000 रुपये का लोन मिलेगा। 38,000 रुपये आपके माफ हो सकते हैं। 780 रुपये आपको हर महीने पे करने होंगे। इसमें आपको अधिकतम ऋण अवधि मिलती है 20 साल की। और इसके अलावा दोस्तों आपको PMMY का एक और फायदा मिलता है, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का लोन मिलता है और इसमें 4,250 रुपए पे करने होंगे। और साथ ही में PMMY का छोटा एक लोन आपको और मिलता है 2 लाख का, जिसमें 5 साल की यहाँ पर रीपेड टाइम मिलती है। और इसमें दोस्तों अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आवेदन करें पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और इसमें अगर आप लोग नया आवेदन शुरू करना चाहते हैं तो आवेदन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि आप लोग किसके लिए लोन लेना चाहते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पर बता देंगे ये जानकारी, यानी कि दोस्तों इसके बाद में अगर आप पात्रता जांचे पर फिर से क्लिक कर लेंगे तो आप लोगों के नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका लोन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्टिवेट होने के 4 दिन बाद आप लोगों से आपके जो मोबाइल नंबर है यानी कि आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो मांगी जाएगी और आपको वहां पर फिल करनी होगी। और उसके बाद में दोस्तों आपके जो बैंक अकाउंट में ये जो लोन है प्रदान कर दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पर इतने तक अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको इंस्टाग्राम पर जाना होगा, वहां पर आप लोगों को गवर्नमेंट ज्ञान 001 सर्च करना है। या फिर दोस्तों आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप लोग मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों अगर आपने अब तक आपके अपने गवर्नमेंट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।